हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से पहला हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ट्रेस क्या होते हैं और कैसे हम ट्रेस बनाते हैं किसी भी लाइन के लिए। देखिए, सपोज करते हैं ये हमारे पास, देखिए क्या है, रेफरेंस प्लेन से HP एंड VP, और ये मान लेते हैं ये अपने पास लाइन है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, लाइन है। ये लाइन HP पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगी या VP पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर ये इसको VP या HP को काटती है, उस बिंदु को हम कहते हैं ट्रेस बिंदु। ठीक है, और अगर आप लाइन HP पर कट करती है किसी बिंदु पर, अगर लाइन HP पर कट करती है किसी बिंदु पर, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस यानी HT। और अगर लाइन VP पर कहीं कट करती है, VP पर कहीं कट करती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस यानी VT। कैसे वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे, इस पहली प्रॉब्लम में हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो मैंने क्या कहा था, जो 9th कंडीशन थी, लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन HP एंड VP, इसी पर क्वेश्चन आते हैं और इसी पर कुल मिलाकर के 7 कंडीशंस बनती हैं, 7 कंडीशंस बनती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन में भी 7 तरीके से आपको प्रॉब्लम देगा। कभी आपको एंड पॉइंट की कंडीशंस दे देगा, कभी प्रोजेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस दे देगा, कभी आपको प्लान और एलिवेशन की लेंथ दे देगा। ठीक है, कभी आपको ट्रू लेंथ देगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 7 कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन आपको इससे कुछ भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक दी है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन का एक जनरल डायग्राम क्या होगा। वो जनरल डायग्राम, वो जनरल फिगर आपको याद कर लेनी है, और जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन का कैसा भी क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, उस फिगर को अपने सामने रख लेना। ठीक है, क्या थी वो फिगर? आई थिंक जिन्होंने पिछला लेक्चर मेरा अटेंड किया है उन्होंने इसको याद कर लिया होगा। चलिए, क्या थी फिगर, देखते हैं। तो XY लाइन, आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये फिगर बना के रख लें। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको 2 प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ऊपर एलिवेशन मार्क कर देना है, A', B', और नीचे प्लान मार्क कर देना है A, B। ये A की लोकस लाइन, ये A' की लोकस लाइन। ठीक है, ये B' की लोकस लाइन और ये B की लोकस लाइन। ठीक है, अब AB को रोटेट करके A' की लोकस लाइन तक लेके जाना है। ठीक है, सॉरी, B' की लोकस लाइन तक लेके जाना है। फिर A' B' को रोटेट करके B की लोकस लाइन तक लेके जाना है। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। और अब आपको A से ये पॉइंट मिला देना है, ये मिलेगा आपको B1, और यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा आपको B1'। कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी। और यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं अपैरेंट एंगल। जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंगल होते हैं वो ट्रू एंगल नहीं होते, उनको अपैरेंट एंगल बोलते हैं। और इसको लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं अल्फा, और इसको लिखते हैं बीटा। ठीक है, इसको लिखते हैं बीटा। और जो ट्रू एंगल होते हैं ये होता है फाई, और ये होता है थीटा। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट एंगल में बनाया है मैंने, तो ये VP ऊपर और HP नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये फिगर आपको बना लेनी है जब भी आप लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन से क्वेश्चन करोगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ स्ट्रेट लाइन AB 60 mm लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द HP एंड 45 डिग्री टू द VP. The end A is 12 mm in front of VP and 15 mm above HP. Draw the projections of the line AB and also show the traces. मैं हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक लाइन दे रखी है जिसकी आपको लंबाई यानी ट्रू लेंथ दे रखी है 60 mm, और इसका HP से एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और VP से एंगल दे रखा है 45 डिग्री। इसका जो A एंड है वो 12 mm सामने है VP के, और 15 mm अबाव है HP के। तो अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट लेक्चर से मैंने आपको क्या बताया था, देखिए, जब अबाव और बिलो की बात होती है, अबाव और बिलो की बात होती है, तो डैश होगा ये XY लाइन के
ऊपर बनेगा और ये एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, बिलो डिस्टेंस एक्स वाई लाइन के नीचे। इन फ्रंट वाली जो डिस्टेंस होती है, इन फ्रंट वाली डिस्टेंस हमेशा एक्स वाई लाइन के नीचे बनती है, और बिहाइंड वाली जो डिस्टेंस होती है, बिहाइंड वाली डिस्टेंस हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनती है। जब ये आपको चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के एक भी सवाल में डाउट नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम गिवन वैल्यू लिखते हैं। देखिए गिवन वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिवन वैल्यू लिखना। आपको क्या क्या दे रखा है ये आपको लिखना है। ठीक है, आपको दे रखा है क्या, लाइन की जो ट्रू लेंथ है वो दे रखी है, ट्रू लेंथ है अपने पास 60 मिलीमीटर। ठीक है, और आपको दिया हुआ है HP से एंगल। देखिए HP से एंगल को क्या लिखते हैं, थीटा 30 डिग्री, ये ट्रू एंगल है। VP से एंगल 45 डिग्री दिया है, VP से एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। A पॉइंट की आपको लोकेशन दे रखी है। चलिए जल्दी से क्या है प्रोजेक्शन बना देते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन यानी XY लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ होगी कुछ इस तरीके से। ओके, फिर A एंड की आपको लोकेशन दे रखी है, तो A एंड का जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होगा एक ही प्रोजेक्टर पर होगा, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो हम क्या करेंगे, XY लाइन के परपेंडिकुलर, XY लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो A एंड है उसकी जरा आप लोकेशन पढ़िए। A एंड की जो लोकेशन है वो है 12 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP, 12 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। देखिए इन फ्रंट वाली डिस्टेंस कहाँ बनेगी, XY लाइन के नीचे बनेगी, XY लाइन के नीचे बनेगी। तो XY लाइन के नीचे बना देते हैं, 12 मिलीमीटर नीचे जाते हैं, 12 मिलीमीटर नीचे गए। और यहाँ पर और इन फ्रंट पर क्या है भाई, देखो डैश नहीं है ना, तो इस पर क्या आएगा, टॉप व्यू आएगा यानी A आएगा। आपको पता है फ्रंट व्यू को डैश से और टॉप व्यू को विदाउट डैश रिप्रेजेंट करते हैं। और दिया हुआ है अबव HP 15 मिलीमीटर अबव HP। देखिए अबव वाली डिस्टेंस कहाँ जाएगी, XY लाइन के ऊपर, तो 15 मिलीमीटर अबव HP लेंगे। ये रहा यहाँ पर A डैश, यहाँ पर क्या है, A डैश पॉइंट है। ठीक है, A डैश क्यों लिखा, देखो यहाँ पर अबव पर क्या लगा है, डैश लगा है बच्चों, डैश लगा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो हमें पता है लोकस लाइन ड्रॉ करते हैं, लोकस लाइन ऑफ A डैश और लोकस लाइन ऑफ A ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लोकस लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें एंगल दे रखा है, मैंने आपको बताया था HP से एंगल किस में दिखता है, VP में, और VP से एंगल किस में दिखता है, HP में। थीटा अपने को दे रखा है 30 डिग्री, तो कहाँ बनेगा, XY लाइन के ऊपर बनेगा। थीटा अपने को दे रखा है, HP से एंगल VP में बनता है और VP ऊपर है, फ्रंट व्यू ऊपर बना है यानी VP ऊपर HP नीचे। ठीक है, तो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि ये एक्चुअल एंगल है यानी ट्रू लेंथ का एंगल है। और नीचे एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। HP से एंगल VP में बनेगा 30 डिग्री, VP से एंगल 45 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, वो बनेगा किससे, HP से, HP में बनेगा। ठीक है, तो HP में बना देंगे हम। ओके, इसके बाद ट्रू लेंथ हम ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, ट्रू लेंथ ड्रॉ कर देंगे जो कि है 60 मिलीमीटर। कितनी है, 60 मिलीमीटर लाइन जो है ना ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गई अपनी ड्रॉ लाइन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी 60 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये क्या है, ये है ट्रू लेंथ, ये क्या है, ट्रू लेंथ है। ओके, और ये जो एंड पॉइंट है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये एंड पॉइंट, देखो वो वाली फिगर आपको हेल्प करेगी। जो ये ट्रू लेंथ है ना, ये जो ट्रू लेंथ है इसका जो दूसरा एंड पॉइंट है वो किससे लिखा है, B1 डैश से। देखिए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें किससे लिखा है, B1 से। ट्रू लेंथ का जो पॉइंट है वो किससे लिखा है, B1 से लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे, B1 डैश और B1 की लोकस लाइन ड्रॉ करते हैं। B1 डैश एंड B1 की लोकस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना के लाना है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना के लाना है, तो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखो। यहाँ पर आपने क्या किया था, फ्रंट व्यू को रोटेट करके ट्रू लेंथ लाए थे, टॉप व्यू को रोटेट करके ट्रू लेंथ लाए थे फ्रंट में। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर आपको रिवर्स काम करना है। देखिए आप अगर ट्रू लेंथ से
नीचे की तरफ लाइन डालें ए की लोकस लाइन पर और उसको फिर रोटेट कर दें तो आपके पास बी पॉइंट आ जाता है। बताइए आ जाता है या नहीं आ जाता है? ऐसे ही अगर B1 को ऊपर बढ़ाएं किस तक, ए डैश की लोकस लाइन तक, और इसको यहां से रोटेट कर दें तो आपके पास B1 पॉइंट आता है। बताइए आता है या नहीं आता है? तो हमें यही काम करना है। हमें देखिए B1 से लोकस लाइन लेके जानी है कहां पर, ए डैश की लोकस लाइन पर, प्रोजेक्टर लेके जानी है सॉरी ए डैश की लोकस लाइन पर। ठीक है, मैं एरो बना देता हूं। ऐसे ही B1 डैश से नीचे लोकस लाइन लेके आनी है कहां तक, ए की नीचे सॉरी प्रोजेक्शन लाइन लेके आनी है ए की लोकस लाइन तक। ये ए की लोकस लाइन है इस तक। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको यूज करना है अपनी कंपास का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस है ना अपने पास, ये डिस्टेंस इसको हमने क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। तो इसको हम रोटेट कर देते हैं, ये मैंने रोटेट कर दिया। ऐसे ही आपको ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसको रोटेट कर देते हैं। तो मैंने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें वो वाली फिगर, देखिए वो फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, क्या आप बता नहीं सकते क्या? ये है B डैश, और ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज B। ठीक है, तो आपके पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों आते दिखाई दे रहे हैं। टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है अपने पास, फ्रंट व्यू है, ये क्या है, ट्रू लेंथ है, ये क्या है, ट्रू लेंथ है, और ये क्या है, टॉप व्यू है। ये बात समझ में आ रही है? ये एंगल ट्रू एंगल है कितना, 30 डिग्री। ये एंगल ट्रू एंगल है कितना, 45 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में हमें अपैरेंट एंगल नहीं पूछा। अगर हमें अपैरेंट एंगल पूछता तो मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू का एंगल मेजर कर देता बाय द हेल्प ऑफ D, ऐसे ही टॉप व्यू का एंगल मेजर कर देता और आंसर बता देता। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्यों पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इसमें ट्रेसेस भी बताने हैं, ट्रेसेस कहाँ पर होंगे, और डिस्टेंस भी यहाँ पर मार्क करनी है। ठीक है, डिस्टेंस जरूर मार्क करें। लोकस लाइन एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं इधर, ये इधर एक्सटेंशन लाइन खींची, एक एक्सटेंशन लाइन इधर खींची, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस मार्क करेंगे। ऊपर कितनी थी बच्चों डिस्टेंस बताना, 15 मिलीमीटर। कितनी थी, 15 मिलीमीटर। और नीचे कितनी थी डिस्टेंस, 12 मिलीमीटर। तो ये था 15 और ये था 12। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ट्रू लेंथ आप लिख सकते हो, यहाँ पर 60 दे रखी है। ट्रू लेंथ कितनी दे रखी है, 60। अब देखिए मैंने क्या कहा आपको, अब बनाने हैं हमें ट्रेस। क्या बनाने हैं, ट्रेस। तो जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से समझना। आप जो फ्रंट व्यू है ना, जो फ्रंट व्यू है उसको XY लाइन तक बढ़ाएंगे। फ्रंट व्यू को क्या करेंगे, XY लाइन तक बढ़ाएंगे। फ्रंट व्यू X लाइन पर जहां कट करेगा आपको एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे H पॉइंट। क्या बोलेंगे, H पॉइंट। ठीक है, और उस H पॉइंट से हम वर्टिकली लाइन बढ़ाएंगे, उस H पॉइंट से वर्टिकली लाइन बढ़ाएंगे। सेम ऐसे ही जो अपना प्लान है, क्या है, प्लान को हम क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। प्लान को क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे, और जहां पर प्लान कट करेगा वहां पर आपको मिलेगा V पॉइंट। यहां पर क्या मिलेगा, V पॉइंट मिलेगा। यहां पर क्या मिला आपको, V पॉइंट। अब V पॉइंट से भी आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन बढ़ानी है। V पॉइंट से भी आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन बढ़ानी है। तो देखिए ये जो आपने प्लान को पीछे बढ़ाया था और ऊपर वर्टिकल लाइन यहां पर कट करी थी, दिस इज VT। ये क्या है, VT है। ओके, अब देखिए ये जो H से लाइन जा रही है, H से जो लाइन जा रही है इस प्लान को कहीं पर कट नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लान को और थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देंगे। इस प्लान को और थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देंगे। तो अब हमें दिख गया यहाँ पर ये जो प्लान की लाइन है, H पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वो यहाँ पर काटा है, और ये अपने को क्या मिल गया, HT। ये क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो अगर आप एलिवेशन को आगे बढ़ाते हैं तो आपको मिलता है VT, और अगर आप टॉप व्यू को आगे बढ़ाते हैं तो आपको मिलता है HT। शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पॉइंट आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस फिगर को अपने दिमाग में उतार लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का टाइप हो, इससे आराम से बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।